नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। धौलपुर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा का कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। हल्ला बोल जन सरोकार मंच ने लगाए पक्षों के लिए परिंदे। जन सरोकार के लिए आम लोगों से की अपील। कानून मंत्री बनने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजों से रैली निकालकर किया भव्य स्वागत। मेघवाल ने कहा, जिम्मेदारी पर खरा उतरने की करूंगा पूरी कोशिश। तो उन्होंने मेरे पे विश्वास प्रकट किया। और दूसरा, आप जानते ही हो कि चुनौती तो बड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व हमें मिलेगा। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे होगा। क्योंकि जब आदमी सिस्टम में जो आगे बढ़ता है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब वो रहता है तो अपने क्षेत्र की बात तो करेगा ही। मिलने आए थे तो उसके कागज पहले तो मैं लेकर के गया था किरण रिजिजू जी के पास। अब मैंने खुद नहीं देख लिए तो अब तो कुछ न कुछ करेंगे। सासारामगढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। कार्यवाहक एसडीएम को सौंपा मांग पत्र। एसडीएम ने दिया समस्याओं के निवारण का आश्वासन। तो ये जो दोनों सरकार, एक ऊपर से बजट जो 1,90,000 करोड़ था उसको 40,000 घटाने का काम किया है, और दोनों सरकार इस नरेगा के कानून को सप्रेस करना चाहते हैं, जो गरीब का और मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये महिलाएं हैं जो मजदूरी से उनके खाते में पैसा आता है, उससे जो चीज़ खरीदती है, तो जो महिला सशक्तिकरण की बात है, निश्चित रूप से बाकी मांगें भी निश्चित रूप से, जैसे आज भी दातारामगढ़ में 75 साल की आज़ादी के बाद में भी बच्चों को सरकारी महाविद्यालय नहीं है। पेयजल की बहुत भयंकर समस्या है। दोनों सरकार में बैठे हुए लोग, भाजपा और कांग्रेस, जल जीवन मिशन चला रहे हैं, लेकिन पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं है। वही जल जीवन मिशन अगर राजस्थान कैनाल से कुमाराम लिफ्ट से हर गांव तक ये पैसा लगाते, मैं समझता हूँ केवल सरकार में बैठे हुए लोग, ठेकेदार और अफसर मालामाल हो रहे हैं और जनता त्राईमान कर रही है। तो इन सब बातों का हमने प्रदर्शन किया है, और केवल जनता की समस्याओं के लिए प्रदर्शन करने वाली केवल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। कोटपुतली के नाड़ा वाले हनुमान जी मंदिर में श्री राम महायज्ञ हवन और पूजन का हुआ समापन। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी दिल्ली के कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु मित्तल ने आयोजन समिति को दिया धन्यवाद। बड़ी संख्या में साधु संत भी रहे उपस्थित। सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज इस यज्ञ में आहुति देने का मौका मिला, और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद सब ग्राम वासियों पे, यहाँ के आसपास के सब लोगों पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और यज्ञ के लिए जितने भी जो इनके प्रतिनिधि हैं, जो इनकी आयोजक समिति है, बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। इतना बड़ा महायज्ञ कराना, इन सबको मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऐसा नहीं है, युवा पीढ़ी भी बहुत जागरूक है और हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी भक्त है आजकल युवा पीढ़ी। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर सब युवा हैं, तो युवा पीढ़ी में भी बहुत जागृति है और सब लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। मैं खेलना गांव से रहने वाला हूं। द्वारकेश मिश्रा मेरा नाम है, और इस यज्ञ का आचार्यत्व मैंने कर रहा हूं। मैं कहना चाहूँगा कि यज्ञ आज से नहीं, अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ कर्म रहा है, और उस श्रेष्ठ कर्म के प्रभाव से यदि ये चलता है और इसका उत्थान होता है, तो आने वाली सभी युवा पीढ़ी को और बच्चों को सत्प्रेरणा मिलेगी, सत्संस्कार मिलेंगे, और सभी प्रकार की आपत्तियां समाप्त होंगी, सुख शांति बनी रहेगी। विश्व कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, गौ रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है। पाली के सुमेरपुर में सिनेमा थिएटर में लड़कियों को पूर्व विधायक एवं उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने द केरला स्टोरी फ्री में दिखाई। अलवर जिले के कटुमर थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। थाना प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि गांव की नाबालिग लड़की को 9 महीने पहले एक लड़का स्कूल से ले गया और दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस कर रही मामले की जाँच। कोटपुतली के पावटा में 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति को दूर करने की मांग पर पूर्व सैनिक संघ पावटा के पूर्व सैनिकों ने पावटा उपखंड मुख्यालय में हल्ला बोल अभियान के तहत सरकार के खिलाफ किया पैदल मार्च व विरोध प्रदर्शन। झालावाड़ जिले में तेज अंधड़ ने मचाई जमकर तबाही। शहर में विभिन्न चौराहों और दुकानों पर लगे बोर्ड व फ्लैक्स हुए धराशायी। तो वहीं मनोहर थाना क्षेत्र में भी बारिश के साथ तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही। 2 लोगों की हुई मौत।
पिलानी में दिन दहाड़े चोरी करने घुसे चोरों को पड़ोसियों ने मौके पर ही दबोच पुलिस के हवाले किया। फरार हुए 2 चोर भी आए पुलिस की गिरफ्त में। बीकानेर में पब्लिक रिलेशंस एवं एलाइड सर्विसेज एसोसिएशन का जनसंपर्क अलंकरण समारोह का हुआ आयोजित। जनसंपर्क विभाग के पूर्व सहायक निदेशक सीकर के राजकुमार पारीक को स्वर्गीय घनश्याम गोस्वामी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पूर्व संयुक्त निदेशक जयपुर के प्रभात गोस्वामी को स्वर्गीय किशन कुमार व्यास आजाद स्मृति जनसंपर्क रत्न अवार्ड किया प्रदान। चित्तौड़गढ़ में निजी अस्पताल में इलाज कराने आई महिला की ऑपरेशन के दौरान हुई मौत। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई के अलावा 25 लाख रुपए मुआवजे की करी मांग। कोटा के बंदा धर्मपुरा गौशाला में लगातार हो रही गोवंश की मौत के बाद नगर निगम प्रशासन हुआ अलर्ट। नगर निगम ने अलग अलग इलाकों में पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई करने की बनाई योजना। सामान्यतः पशुपालन विभाग ये मानता है कि गौशाला में 1% की मृत्यु दर है वो स्वाभाविक होती है, परंतु नगर निगम कोटा की बंदा धर्मपुरा में जो गौशाला है उसमें 1% की मृत्यु दर अभी नहीं है। 1% के हिसाब से तो 38-40 पशुओं की मृत्यु होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर बीच में 20-22 तक डेथ होने लगी थी और हमने इसके लिए पोस्टमार्टम करवाए और पोस्टमार्टम करवाने पर जो रीजन सामने आया वो पॉलीथीन ही था। उसमें 30 किलो 40 किलो तक पॉलीथीन निकली है। तो ये जो पॉलीथीन खाने के बाद में जो गाय की पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है और वो अगर भरपेट ज़्यादा चारा खा ले तो वह उसको पचा नहीं पाती और उसमें आफर आने की वजह से वहीं पर बैठ जाती है और मृत्यु अंततः उसकी हो जाती है। पाली के देसुरी घाणेराव कस्बे में रावणा राजपूत समाज के तत्वाधान में भगवान द्वारिकाधीश मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संतों के सानिध्य में धूमधाम के साथ निकाली कलश यात्रा। कोटपुतली शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न कस्बों में निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में कई धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। शहर में विभिन्न स्थानों पर समाज सेवियों द्वारा शीतल पेय की लगाई गई स्टॉलें। सिरोही जिले के माउंट आबू में दिलवाड़ा के ओंकार आश्रम में श्री ब्रह्मालीन अंतर्राष्ट्रीय मंथ 1008 श्री तुलसीगिरी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कलश यात्रा व भजन संध्या समेत कई कार्यक्रम हुए आयोजित। पिछले 2 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत श्री तुलसीगिरी जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ओंकार आश्रम में सुचारू रूप से चालू हुआ। इसमें कलश यात्रा और कल शाम को छोटू सिंह जी रावणा के द्वारा भजन संध्या का आयोजन और आज ये भोजन भंडारे का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जहाँ भी गुरु जी के भक्त हैं वो सब यहाँ बना रहे हैं और बहुत ही उत्साह से ये कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।